जय हिंद। करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे जुलाई करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में जो है पूरे दिन का पढ़ा हुआ जो है आप कम समय में 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप कैसे उसको रिवीजन कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो इस वीडियो में वही किया गया है। तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की आधारशिला किसने राष्ट्रपति महोदय जो किया है, कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। पहली पत्रिका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या है? महानायक है। इसके बाद है 4 पत्रिका का विमोचन किया था। पहला है महानायक है, इसके बाद बहिष्कृत भारत पत्रिका है, इसके बाद है प्रबुद्ध भारत है, जनता है। समाधि स्थल किसका है? समाधि स्थल जो है चेत्रा भूमि कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चेत्रा भूमि। तो भीमराव संविधान निर्माता है, इसका चित्र लगाकर पूजा करते हैं। चेत्रा भूमि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस आर्टिकल को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। भारत रत्न कब मिला था? 1990 में मिला था। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का भी गठन किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया था। भारी उद्योग मंत्री एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया है। किसके द्वारा किया गया? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। तो भारत का पहला मतलब एशिया का जो अगर कहेगा तो सबसे हाई स्पीड जो है ट्रैक कहेगा तो भारत का है। कितना किलोमीटर है? 11.2 किलोमीटर। दुनिया का सबसे कौन सा है? तो दुनिया का जो है रूस का है, सबसे बड़ा 21 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सा है? तो सबसे लंबी रोड सुरंग जो है चेनानी नासरी है, नासरी, जिसका नाम अभी क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश रोहतांग सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ये इसका रोहतांग सुरंग का नाम क्या रखा गया? अटल सुरंग के नाम से भी रखा गया है। सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सभी प्रारूपों में जो है अभी शेफाली वर्मा जो है न्यूज में है। शेफाली वर्मा जो है सभी प्रारूपों में जो डेब्यू कर लिया है। ये 17 वर्ष 150 दिन के हैं। दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी अगर पूछेगा तो अफ़गानिस्तान का है, मुजिबुर रहमान नाम है उसका, मुजिबुर रहमान नाम है। और स्मृति मंधाना भी अभी न्यूज़ में है। तो स्मृति मंधाना जो है अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मिताली राज के क्या बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 10,000 रन जो है बनाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी महिला बन गई है। भारत की पहली बन गई है 10,000 रन मारने वाली। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं। झूलन गोस्वामी का अभी न्यूज में है कि ये जो है ओडीआई में 200 विकेट जो है लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है ओडीआई में। इसके बाद जो है 21वीं शताब्दी का महानतम टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। और सचिन तेंदुलकर का एक ऑटोबायोग्राफी है, तो उसका क्या नाम है? एन ऑटोबायोग्राफी जो है प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक पुस्तक जो है आपका सचिन तेंदुलकर के है, प्लेइंग इट माई वे। इसके बाद है कि हाल ही में एनाफ्लिज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? एनोमलीज एंड लॉ इन जस्टिस पुस्तक के लेखक जो है आर.वी. रामचंद्रन है, आर.वी. रामचंद्रन। अभी जो हमारे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, 48वें मुख्य न्यायाधीश, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एन.वी. रमन्ना नाम है। तो एन.वी. रमन्ना महोदय के द्वारा जो है आर.वी. चंद्रन का लिखा हुआ पुस्तक क्या नाम है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया गया। आगे है कि रवि शास्त्री के एक पुस्तक है स्टेजिंग इन माई लाइफ, पुस्तक के लेखक है रवि शास्त्री।
किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा पहली दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने का ये प्लान बनाया गया है? तो ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है, जो है दिव्यांग को भेजेगा। और इसका ये साफ साफ मतलब ये है कि जो है दुनिया मतलब स्पेस में जो है सभी के लिए खुला है, कोई भी जा सकता है, ये संदेश देने का प्रयास किया है। तो ESU का स्थापना 1975 में हुआ था। और जो है आगे बढ़ते हैं कि एनविजन सैटेलाइट शुक्र ग्रह का एनविजन सैटेलाइट जो है किसने भेजा था? शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। और लकड़ी का उपग्रह भी ये वुडसेट योजना ये जो भेजेगा वुडसेट, ये ESU द्वारा ही भेजेगा। 1975 में इसकी स्थापना होगा, याद रखे हुआ था। मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू करने वाला दलित ये तेलंगाना हुआ कि इसमें 10 लाख तक का लोन इसको दिया जाएगा। पहले में 11,000 के आसपास इसको चुना गया है आदमी को। इसके बाद है डॉक्टर बिधान चंद्र राय कौन थे? डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो थे ये डॉक्टर थे, जिसके सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय जो है, इसके बारे में कहा जाए तो पश्चिम बंगाल का दूसरा CM के रूप में भी ये रह चुके हैं डॉक्टर बिधान चंद्र राय। और 1961 ईस्वी में इसे भारत रत्न दिया गया था। 1961 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता, अगर जुलाई की बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं जुलाई में क्या क्या है। कि जुलाई में अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसी से संबंधित है, डॉक्टर डे से। तो ये नर्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे। इसके बाद जो है 2010 को कौन सा दिवस घोषित किया गया है? 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। 16 को जो है दलहन वर्ष घोषित किया गया था, मोस्ट VVI। 20 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया था। 23 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था। तो याद रखना है। तो क्या क्या पढ़े हम लोग अभी? 2010 को जैव विविधता घोषित किया गया है। 2016 को क्या किया गया है? दलहन वर्ष। 2020 को क्या किया गया है? नर्स एंड मिडवाइफ डे। हाँ, और 2023 को किया गया है बाजरे का वर्ष, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो 3 आदमी को दिया गया है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। इसका देखिए, एक आदमी राइस खा लिया, राइस खाने के बाद उसके पेट में क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। अल्सर से उसका हगटन तेज हो जाता है, और ये जो है क्या हो जाता है? उसको हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ देखिए, राइस, अल्सर और हगटन को हेपेटाइटिस के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद एशिया का सबसे लंबा तथा विश्व का 5वां सबसे लंबा ट्रैक का उद्घाटन तो अभी पढ़ लिए हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। रमेश पोखरियाल जी इसका जो है उद्घाटन किए हैं। 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो है नॉर्टेक्स नाम, एक जगह का नाम है नॉर्टेक्स पीथमपुरा में ये अवस्थित है। विश्व का प्रथम हाई स्पीड ट्रैक जो है विश्व में अगर कहेगा तो इरालिजाथान जर्मनी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? सॉरी, उधर रूस बता दिए थे कि यहाँ जो है जर्मनी में है। जर्मनी में 21 किलोमीटर, ठीक है। कि इरालिजाथान ये जो है जगह है जर्मनी का। इसके बाद है सिल्वर प्रोजेक्ट यानी सिल्वर लाइन किससे संबंधित है? तो ये केरल में है। सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है, ये 530 किलोमीटर केरल में स्थित है। ये केरल के, जैसे ये केरल है, केरल के साइड जो है ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ये जो है 8 घंटे के रास्ते को 4 घंटे में सुलभ बनाएगा। ये कॉरिडोर ये साइड ही चलेगा ये। इसके बाद चलते हैं आगे कि
सरकार द्वारा हाल ही में साल्ट योजना शुरू किया गया है। साल्ट योजना किससे संबंधित है? तो स्कूल की मूलभूत शिक्षा से संबंधित है, तो टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है साल्ट योजना। विश्व साल्ट कार्यक्रम शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ये विश्व बैंक के साथ जो है समझौता किया है। तो सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो वाईएस जगत मोहन रेड्डी को दिया गया है, सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाईएस जगत मोहन रेड्डी को चुना गया है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार विश्व भूषण हरिचंद्रन को दिया गया। कलिंग रत्न याद रखिएगा, कलिंग रत्न पुरस्कार जो है विश्व भूषण हरिचंद्रन को दिया गया है। आगे है अक्सर चर्चा में रहने वाले कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। और ककरापरा कहाँ है? गुजरात में। तो चर्चा में रही है क्यों? क्योंकि अभी जो है 5वीं और 6ठी प्लांट यहाँ लगने वाला है। तो प्लांट कितना मेगावाट का होगा? 1000 मेगावाट इसमें बिजली पैदा होगा। और यहाँ पे जो है 2026 से 27 तक ये जो है 5वां और 6ठा इसका जो प्लांट है वो बन के तैयार हो जाएगा। और इसका सहयोग कौन कर रहा है? इस प्लांट को बनाने में रूस कर रहा है सहयोग। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र वही कुडनकुलम है, तमिलनाडु का। कुडनकुलम तमिलनाडु का है और रोसाटॉम कंपनी द्वारा ये बनाया जा रहा है। कुडनकुलम किस कंपनी द्वारा? रोसाटॉम कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बाद राफेल किस कंपनी का? याद यहाँ से कंपनी का याद रखेंगे दो तीन ठो। राफेल किस कंपनी का? डसॉल्ट कंपनी फ्रांस का है। 12,000 HP जो अभी मधेपुरा में बनाया गया था रेल इंजन, ये अल्ट्रॉम कंपनी द्वारा फ्रांस ये किया गया है। तो इसके बाद फुकुशिमा परमाणु त्रासदी कहाँ हुआ था? फुकुशिमा, उकुशिमा, झुकुशिमा, ये सब ऐसे रहेगा तो जापान मारेंगे। तो 2011 में त्रासदी हुआ था। ये क्रिकेट अवार्ड है, पहला मुलग मेडल जो है किसे दिया गया? अजिंक्य रहाणे को दिया गया। मुलग मेडल अजिंक्य रहाणे, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर अवार्ड जो है किसे दिया? आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर अगर कहेगा तो चिंकू भाई को दिया गया है, विराट कोहली। और दशक में खेल भावना दिखाने के लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस में ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर में जो है स्टीव स्मिथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी में राशिद खान को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर में महिला को दिया गया एलिसा ऑस्ट को, एलिसा को जो ऑस्ट्रेलिया के है। इसके बाद है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत कितने नंबर पे है? भारत जो है साइबर सुरक्षा में 37 स्थान का छलांग लगा करके अभी जो है 10वें स्थान पे पहुंच गया है। इसमें अमेरिका जो है पहला स्थान पे है, इस 100 में 100 अंक दिया गया। पाकिस्तान जो है 79 स्थान पे है और चीन जो है 33 स्थान पे है। अंतिम स्थान है यमन का। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा में जो है आपका क्या हो गया कि यूएसए पहला स्थान पे, भारत जो है 10 स्थान पे और अंतिम स्थान पे यमन है, याद रखना है। शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन इसके बाद क्रोएशिया में पहला स्वर्ण पदक, क्रोएशिया में पहला स्वर्ण पदक जो है राही सरनाबोत ने किया। शूटिंग में राही सरनाबोत। ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जो है अभिनव बिंद्रा, सर्वप्रथम सिल्वर पदक विजेता PV सिंधु है। आगे है कि 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो यह अभी जून में जो है चीन को किया गया और 2021 में ही अल सल्वाडोर को भी जो है ये मुक्त किया गया है। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पापा, ट्रिक है पापा, काम, पे, सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, क से हो गया काला जर, मो से हो गया मलेरिया, प से फिर हो गया पेचिस। इसके बाद है सोच से मतलब सोना से निंद्रा अर्थात जो है यहाँ देख लीजिए पापा काम पे सोते हैं, है ना।
तो यहाँ देख लीजिए कि पापा काम पे सोते हैं तो पा से पायरिया, क से जो है कालाजार, मो से जो है मलेरिया, पे से पेचिस, सो से निंद्रा रोग। ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल जो है कौन सा देश है, तो ये ग्रीस देश है। सौर गठबंधन में ग्रीस देश। स्थापना 2015 में हुआ था। COP 21 ये पेरिस में हुआ था, जो भारत और फ्रांस के बीच जो हुआ समझौता हुआ था। अभी चलते चलते ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ग्रीस जो है फैसला ले लिए था। जयशंकर महोदय जी वहाँ पहुँचे थे। भारत में मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कहाँ अवस्थित है, गुरुग्राम में अवस्थित है। महानिदेशक इसका अजय माथुर। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया ग्रीस में, यहीं पे जो है ग्रीस में किया गया है। इस भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष दुर्गापुर बंगाल में अवस्थित है, भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष। इसके बाद BCCI यहाँ पे सबसे पहले संविधान किसने लिखा था, सबसे पहले संविधान लिखा था प्रेम नारायण द्वारा लिखा गया है, प्रेम नारायण द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं GI टैग के बारे में। GI टैग में जो है असम का GI टैग मूंगा सिल को असम का GI टैग दिया गया है, मूंगा सिल। तेजपुर लीची को, शाही लीची को, शाही लीची ये बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप पूरी दिन का जो है इस वीडियो में आप एंजॉय किए होंगे। आपको इस वीडियो का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, पूरे दिन में पढ़ रहे हैं या जितने दिन पढ़ रहे हैं, रिवीजन है जो फास्ट रिवीजन बहुत कम समय में जो है इतने क्लास का मिश्रण किया हुआ है। तो चलिए इसको यहीं तक